एक आदमी घने जंगल में चला जा रहा है। जंगल में चारों ओर से भयंकर आवाजें आ रही हैं। खूब अंधेरा है। बड़ा ही भयानक डरावना माहौल है। वो आदमी डरता है पर जंगल में चला जा रहा है। क्या देखता है कि सामने से एक 12 पैर वाला हाथी उसकी ओर चिंखारते हुए, गरजते हुए बढ़ा आता है, चलता हुआ आता है। वो आदमी डरते डरते पीछे हटता है। पीछे हटते हटते वो एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है और गिरते गिरते वो एक पेड़ की जड़ को पकड़ के लटक जाता है। जब वो गड्ढे में देखता है तो क्या दिखता है, उसमें एक भयंकर विशाल विषधर फन फैलाए हुए बैठा हुआ है। वो बड़ा ही डरता है। पेड़ की जड़ को पकड़ के वो लटका हुआ था। तभी देखता क्या है कि पेड़ की जड़ को 2 चूहे कुतर रहे थे। उनमें से एक चूहा काला था, एक चूहा उजला था, सफ़ेद था। तभी वो ऊपर की ओर देखता है तो उस पेड़ पे एक शहद का छत्ता लगा होता है, जो कि उससे शहद टपकता रहता है। शहद जो है टपकते टपकते पेड़ की जड़ से होते हुए उस आदमी के हाथ से होते हुए उसके मुंह तक आता है और वो उस शहद को चाटने लगता है। वो शहद चाटने में इतना मशगूल रहता है कि उसे समझ में ही नहीं आता, वो उसे याद ही नहीं रहता कि वो कौन सी विकट घड़ी में फंसा हुआ है। उधर से एक यात्री उसे बचाने की कोशिश करता है, उसे हाथ देता है, उसे ऊपर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी ओर ध्यान ही नहीं देता। उसका सारा ध्यान तो शहद चाटने में लगा होता है। और ऐसे ही धीरे धीरे करके वो दोनों चूहे उस पेड़ को काट देते हैं और जैसे ही पेड़ पूरी तरह से कट जाता है वो धड़ाम से नीचे की ओर गिर जाता है गड्ढे में। बाकी आगे का काम वो विस्तर साफ कर देता है। मित्रों, हम सबकी कहीं ना कहीं हम सबकी भी यही कहानी है। वो 12 पैर वाला हाथी कोई और नहीं, काल है। समय है महीने के 12 महीने, साल के 12 महीने। और वो चूहे, सफ़ेद और काले चूहे कोई और नहीं, दिन और रात है। हम सब भी उस मुसाफिर की तरह ही घने जंगल में फंसे हुए हैं और वो गड्ढा जिसमें वो बिस्तर बैठा है वो कोई और नहीं, मौत है, जो हम सब का इंतज़ार कर रही है। और हम ये सब जानते हुए भी लगे हुए हैं। वो शहद क्या है? विषय भाव वासना। हम सब विषय वासना को भोगने में लगे हुए हैं। जानते हैं हम कि मृत्यु हमारा इंतज़ार कर रही है, फिर भी हम इससे निकलना नहीं चाहते। जो ऊपर हाथ खींच के हमें बचाने की कोशिश कर रहा था, जो कोशिश करता है, वो क्या है, वो कौन है? वो है सत्संग। हम सत्संग भी नहीं करना चाहते। हम जानते हैं सत्संग हमें इस भवमंडल से छुड़ा देगा, हमें निकाल देगा। जिस सपने में हम सोए हुए हैं ना, उससे जगा देगा। हम जागना नहीं चाहते। हम जानते हैं ये अटल सत्य, सब कोई जानता है, हर कोई जानता है कि मृत्यु आनी है, फिर भी हम भोग में लगे हुए हैं, निकल ही नहीं रहे हैं, निकलना ही नहीं चाहते हैं। बुरा भी नहीं है, अब जब आ ही गए हैं इस जंगल में तो शहद टपक ही रहा है तो चाट लेने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब कोई हमें ऊपर से आवाज़ लगा रहा है, हाथ खींच के बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, हमें बचाना चाहता है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए और हमें बचने का प्रयास करना चाहिए, बचने की कोशिश करनी चाहिए। वो हाथ खींचने वाला, हमें बचाने वाला
कोई और नहीं, वो है सत्संग। इसलिए संसार में रहते हुए इससे बचना है तो सत्संग जरूरी है। जब जहाँ कहीं मिले अच्छी संगति तो कर लेनी चाहिए, गुरु का संग करना चाहिए। वही हमें इस भाव से पार लगाएंगे और हमें इस खाई से बाहर निकालेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।